हरिओम। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे इम्पोर्टेंट आसन की जिसे अगर आप नियमित करेंगे तो आपके बैक पेन या साइटिका इस तरह की कोई भी पीठ दर्द से संबंधित समस्याओं में आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो देखिए कौन कौन से वे आसन हैं। सबसे पहले मैं जिस आसन के बारे में बताने जा रही हूँ वह है मार्जर आसन। मार्जर आसन जिसे कैट एंड काऊ पोज भी कहते हैं। आइए देखते इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप बैठक स्थिति की रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे। ये रेस्टिंग पोजीशन है जिसमें हमारे दोनों लेग्स थोड़े अपार्ट हैं और इसको मैं रिलैक्स, बिल्कुल नेक बिल्कुल रिलैक्स है। ये रिलैक्सिंग पोजीशन है मेरी। आसन को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। अब सेकंड, हम स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे। हमने दोनों पैरों को मिला लिया है, हैंड्स को साइड में रख दिया है। अब हम वज्रासन की स्थिति में आएंगे। वज्रासन करने के लिए हम सबसे पहले राइट लेग को ऐसे पहले फोल्ड किया और फिर इसको ऐसे मोड़ लिया और इसके ऊपर ये मैंने अपना हिप रख दिया। इसके बाद अब मैंने इस लेफ्ट लेग को भी मैं इसे बेंड करूंगी और फोल्ड करके मैंने ऐसे रख लिया है। इसमें मेरी पीठ बिल्कुल सीधी है और यह है वज्रासन की स्थिति। हैंड्स को मैंने थाइस पे रख दिया है। एक और बात जो ध्यान रखने वाली है वह यह है कि इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे वज्रासन की स्थिति में जो मेरे टोज हैं, ये टोज देखिए सिर्फ टच हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि ओवरलैप नहीं करना है। ठीक है, तो हमारी वज्रासन की स्थिति में जब ये रहेंगे टोज सिर्फ टच करेंगे और जो हमारे हिप्स का जो वेट है वह दोनों हील्स पे इक्वल रहेगा और मेरी पीठ सीधी रहेगी। अब इसके बाद हम दोनों पैरों पे यानी कि दोनों नीज पर हम खड़े हो जाएंगे। ये खड़े हो गए। नीज के बीच में जो डिफरेंस है वह हमारा इतना होना चाहिए, एल्बो से लेकर के पाम तक। यही जो डिफरेंस है वह इधर से मैंने एल्बो से लेकर के ये पाम ऐसे किया और इस पे मैं खड़ी हो गई। इतना ही डिस्टेंस रखना है। और ये जो पैर है वो माउंटेड नहीं रहेंगे, ये टोज माउंटेड नहीं रहेंगे। टोज को मैंने बिल्कुल रिलैक्स कर दिया है। रिलैक्सिंग पोजीशन है ये मेरी। इसे बोलते हैं टेबल टॉप पोजीशन। टेबल टॉप पोजीशन में मेरे जो बैकबोन है वो बिल्कुल अभी सीधी है, नेक भी बिल्कुल सीधी है। अब मैं इसका पार्ट 1 करने जा रही हूँ। पार्ट 1 में मेरी नेक ऊपर होगी और जैसे ही मैं नेक अपनी ऊपर करूंगी तो मेरी जो बैकबोन है वह नीचे चली जाएगी। देखिए कैसे करते हैं। नेक अब ये नेक पे भी एक अच्छा सा स्ट्रेच है, बैकबोन पे भी एक अच्छा सा स्ट्रेच है नीचे की तरफ, जैसे कि बिल्कुल नीचे जैसे आपके ऊपर वेट रख दिया और आप नीचे जितना ले जा सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ले जाइए। और अब यही अंतिम जो है पोजीशन है उसके अंदर मैं अपनी आईज क्लोज कर लूंगी ताकि मेरे फॉरहेड पर रिंकल नहीं आए। और स्माइल ऑन योर फेस, ब्रीदिंग कंटिन्यूज। थोड़ी देर होल्ड करेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, 10 to 15 काउंट्स। आपकी नेक पे स्ट्रेच आ रहा है, बैकबोन पे स्ट्रेच आ रहा है, उसको फील कीजिए। अब धीरे से मैं फिर से टेबल टॉप पोजीशन पे आऊंगी। धीरे धीरे करके फिर मेरी बैकबोन सीधी, नेक सीधी। अब मैं इसका सेकंड पार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं अपने चिन को कॉलर बोन से टच करूंगी और उस टाइम पे मेरी बैकबोन धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ जैसे कि कोई खींच रहा हो। आइए देखिए करते। धीरे से मैंने अपने चिन को कॉलर बोन की तरफ टच करना शुरू किया और मेरी बैकबोन ऊपर की तरफ उठ गई।
यहाँ पे होल्ड करेंगे 10 to 15 काउंट्स तक। अब इसके बाद धीरे 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 करके फिर से टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। ये हुआ हमारा मार्जर आसन। अब धीरे से मैं नीज पे फिर से खड़ी होंगी, दोनों नीज को ज्वाइन किया, फिर से मैं वज्रासन में आ गई। अब मैं वापस से वज्रासन भी खोलूंगी, तो उसके लिए ये राइट लेग को सबसे पहले अनफोल्ड करके सीधा किया, फिर लेफ्ट लेग को अनफोल्ड करके सीधा किया, और अब बैठक स्थिति की विश्रांति अवस्था, जिसमें हम फील करेंगे हमारी नेक पे जो स्ट्रेच आया था, बैकबोन पे जो स्ट्रेच आया था, उसको फील करेंगे। ये हुआ मार्जर आसन। अब जो दूसरा आसन है वह भी बैकबोन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। वह है स्लीपिंग पोजीशन में इन्वर्टेड पिजन पोज। उसके लिए मैं सबसे पहले एक साइड करवट लेकर के और स्लीपिंग पोजीशन में आ जाऊंगी। स्लीपिंग पोजीशन जिसमें मेरे लेग्स में थोड़ा डिस्टेंस है, हील्स इनसाइड है, टोज आउटसाइड है, और ये जो पाम है वो आधी खुली हुई सीलिंग की तरफ। ये मेरी रेस्टिंग पोजीशन है। अब इसके बाद मैं जो करने जा रही हूं वह है सुप्त कपोतासन, जिसे इन्वर्टेड पिजन पोज भी कहते हैं। उसके लिए जॉइन योर लेग्स, हैंड्स बिसाइड योर बॉडी। अब दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, लेग्स में थोड़ा डिस्टेंस, इसके बीच में जो है वो डिस्टेंस रखेंगे। अब मैं अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग पर ऐसे रखूंगी। ऐसे रखने के बाद अब मैं अपने इन दोनों हाथों से ये वाला जो लेग मेरा जो फोल्डेड है उसको मैं ऐसे पकड़ करके अपनी तरफ खींचूंगी, जितना मेरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है। जब आप इस तरीके से खींचते हैं तो आपके इधर की साइड एक अच्छा सा स्ट्रेच मिलता है, जो कि साइटिका की वजह से जो नर्व पेन होता है उसमें बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ पे भी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 15 to 20 काउंट्स तक आप रुक सकते हैं। होल्ड करना है आसन को। ब्रीदिंग कंटिन्यूस। अब इसके बाद धीरे से मैं अपने दोनों हाथों को छोड़ा, पैरों को जमीन पे रखा, और ये जो फोल्डिंग पैर था मैंने उसको फिर से सीधा किया। अब मैं यही जो है वो लेफ्ट लेग से करूंगी। लेफ्ट लेग को मैं राइट लेग पर ऐसे रखूंगी। अब जो मेरा राइट लेग जमीन पर है उसको मैं अपने दोनों हाथों से थाई से अपनी तरफ पुल करूंगी, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना मैं पुल कर सकती हूँ। जब ऐसे पुल करते हैं तो अब इधर यहाँ पे इस जगह पे एक अच्छा से स्ट्रेच मिल रहा है। ब्रीदिंग कंटिन्यूस। 15 to 20 काउंट तक होल्ड करेंगे। अब मैं धीरे से अपने राइट लेग को जमीन पे रखूंगी, हाथों को ब्रैकेट खोलते हुए। लेफ्ट लेग को भी अब जमीन पे रखूंगी और धीरे से दोनों लेग्स को सीधा करूंगी, और फिर शयन स्थिति की विश्रांति अवस्था। हील्स इनसाइड, टोज आउटसाइड, पाम फेसिंग सीलिंग। रेस्टिंग पोजीशन। नेक्स्ट आसन जो हम करने जा रहे हैं वह है सेतुबंध आसन, जिसे ब्रिज पोज भी कहते हैं। उसके लिए जॉइन योर लेग्स,
हैंड्स बिसाइड योर बॉडी। अब हम अपने दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे। लेग्स के बीच में चाहे तो गैप भी रख सकते हैं, ऐसे रखना चाहे तो भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मिलाकर अगर रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। अब इसके बाद हम अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे और अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे। अगर आपसे एज ए बिगिनर अगर थोड़ा सा इतना सा ही उठता है तो आप चाहें तो उसको हाथों का सपोर्ट देकर के ऊपर उठा सकते हैं और फिर से धीरे से हाथों को फिर जमीन पे रख दीजिए। ये है सेतु बंद आसन, जिसे ब्रिज पोज भी कहते हैं। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 15 to 20 काउंट्स यहाँ रुक सकते हैं। अब धीरे से हम अपने हिप्स को नीचे रखेंगे। होल्ड करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको डायनामिक भी कर सकते हैं, जैसे अप डाउन, अप डाउन। ऐसे आप 5 to 10 काउंट्स डायनामिक भी कर सकते हैं। अब धीरे से पैरों को सीधा करेंगे और फिर रेस्ट इन स्लीपिंग पोजीशन, हील्स इनसाइड, टोज आउटसाइड, पाम फेसिंग सीलिंग। नेक्स्ट आसन में हम विपरीत शयन स्थिति का आसन है, यानी कि हम एब्डोमेन पे लाई डाउन होंगे। उसके लिए जब हम करते हैं तो हमें साइड से कभी भी हमें जब उठना है तो हमारे को ऐसे कभी नहीं उठना बैक से, हम एक करवट लेकर के फिर से ऐसे उठेंगे अगर हमें उठना है तो, अदरवाइज बैक पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है। तो मैं सबसे पहले एब्डोमेन पे लाई डाउन हो जाती हूँ। ये है हमारी मकर आसन की विश्रांति अवस्था, जिसमें हमारे हील्स इनसाइड, टोज आउटसाइड, पाम फेसिंग सीलिंग और चीफ फ्लोर पर है। ये रिलैक्सेटिव पोज है। अब हम करने जा रहे हैं भुजंगासन। भुजंगासन भी बैकबोन के लिए बहुत अच्छा आसन है। उसके लिए जॉइन योर लेग्स, हैंड्स बिसाइड योर बॉडी एंड फोरहेड ऑन द ग्राउंड। अब हम धीरे से हाथों को स्लाइड करते हुए चेस्ट के पास लेकर आएंगे और अब अपने फोरहेड, नोज, चिन को धीरे धीरे करके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को ऊपर उठाएंगे। एक बार इस स्थिति में स्टेबल हो जाने के बाद धीरे से हम अपने हाथों को भी ऊपर उठाएंगे। अंतिम स्थिति में आइज क्लोज, स्माइलिंग फेस और ब्रीदिंग कंटिन्यूअस। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 10 to 15 काउंट्स यहाँ पर हम रहेंगे, होल्ड करेंगे। अब धीरे से हाथों को फिर से जमीन पे रखेंगे और फिर चिन, नोज, फोरहेड को ग्राउंड पे रखेंगे। धीरे से हाथों को स्लाइड करते हुए शरीर के बाजू में लेकर आएंगे और फिर मकर आसन की विश्रांति अवस्था। इसका एक और वेरिएशन भी है, जिसमें हम लेग को ज्वाइन करते हैं, हैंड्स बिसाइड द बॉडी, फोरहेड ऑन द ग्राउंड, और फिर इसके बाद हैंड्स को स्लाइड करते हुए हम ऐसे लेकर आते हैं सिर तक और फिर धीरे से हम अपने अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को ऊपर करते हैं। आप दोनों वेरिएशन में से कोई भी कर सकते हैं। ये जो पाम्स है वो रिलैक्स है। आइज क्लोज, ब्रीदिंग कंटिन्यूस। 10 to 15 काउंट्स हम यहाँ रुकेंगे।
अब धीरे से फिर से हम अपने फोरहेड को जमीन पे लाएंगे, हाथों को स्लाइड करते हुए फिर से शरीर के बाजू में, और फिर मकर आसन की विश्रांति अवस्था। Heels inside, toes outside, cheek on the floor. नेक्स्ट आसन जो हम करने जा रहे हैं वह है शलभ आसन। फॉर दैट जॉइन योर लेग्स, हैंड्स बिसाइड योर बॉडी एंड चिन ऑन द फ्लोर। चिन फ्लोर पे रहेगा। अब हम दोनों पाम्स को अपने थाइस के अंडर रखेंगे और फिर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाएंगे। चिन अपने फ्लोर पर ही रहेगा। यहाँ पर यह है शलभ आसन। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 10 to 15 काउंट्स यहाँ रुकेंगे। ब्रीदिंग कंटिन्यूस। धीरे से हम जमीन पे रखेंगे। इसमें अगर जिनसे स्टार्टिंग में एज ए बिगनर अगर दोनों पैर ऊपर नहीं उठते तो हम इसको एक एक करके पैर को भी ऊपर उठा सकते हैं, जैसे ऐसे। इसको 15-20 काउंट्स यहाँ पर ऊपर उठाइए, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। और अगर आप दोनों पैर ऊपर एक साथ उठा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब धीरे से हम अपने दोनों हाथों को थाइस से बाहर निकालेंगे और फिर मकर आसन की विश्रांति अवस्था में आएंगे। हील्स इनसाइड, टोज आउटसाइड, पाम फेसिंग सीलिंग। इस तरीके से हमने आज बहुत महत्वपूर्ण आसन देखे पीठ दर्द से संबंधित, और अगर आप इनका नियमित अभ्यास करेंगे तो यकीनन ही आपको पीठ दर्द से संबंधित कोई भी इश्यूज होंगे उसमें बहुत ही लाभ मिलेगा। इसलिए रोज करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।